नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लीनिंग से रिलेटेड टूल्स को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टूल्स यूज्ड इन क्लीनिंग। हम हमारे घरों में सफाई तो करते ही हैं। सफाई करने के लिए हम जो पोछा यूज करते हैं या हम बाल्टी यूज करते हैं, झाड़ू यूज करते हैं, सूपड़ा यूज करते हैं, इनको कभी हमने सोचा कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्लीनिंग टूल्स मतलब साफ सफाई करने के लिए यूज होने वाले टूल्स को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सीखते हैं क्लीनिंग टूल्स इन इंग्लिश। जब भी आप सफाई करते हो अपने घर में तो सबसे पहले हम एक कपड़ा लेके डस्टिंग करते हैं, झाड़ते हैं, धूल को झटकारते हैं। तो कपड़े की मदद से जब आप धूल को, आर्टिकल्स जो आपके घर में सामान है उसके ऊपर जो धूल जम गई है उसको हटाते हैं, तो उस कपड़े को जिससे आप धूल हटा रहे हैं उसे कह सकते हैं आप डस्टिंग क्लॉथ। आप उसे कहेंगे डस्टिंग क्लॉथ या आप उसे मॉपिंग क्लॉथ भी कह सकते हो। डस्टिंग तो आपने कर ली, धूल आपने सामान पे से हटा दी कपड़े की मदद से, जिसको आपने मॉपिंग क्लॉथ कहा, डस्टिंग क्लॉथ कहा। पर कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिस पे आप कपड़ा यूज नहीं करते हो, तो कपड़े के अलावा और क्या है जो आप डस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो? आपने देखा होगा कि एक ब्रश आता है जिसमें ब्रिसल्स होते हैं, फेदर जैसे ब्रिसल्स होते हैं। फेदर मतलब बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं। इन सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश को कहा जाता है फेदर ब्रश। इसे कहते हैं फेदर ब्रश। अगर आपको फेदर ब्रश या कपड़ा यूज नहीं करना है तो अब हमारे पास एक सुविधा और है, हम वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल भी करते हैं। धूल हटाने के लिए हम वैक्यूम क्लीनर का यूज भी करते हैं। तो चलिए, डस्टिंग तो हमने कर ली। डस्टिंग के बाद अगला काम आता है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने के लिए आप जो झाड़ू यूज कर रहे हो उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रूम। चाहे वो आपकी सीख की झाड़ू हो या फिर आपके घर में बांस से बनी हुई झाड़ू भी होती है, या अलग अलग प्रकार की जितनी भी झाड़ुएं होती हैं, झाड़ू होते हैं, उनको आप कहते हैं ब्रूम। ब्रूम कहते हैं, झाड़ू को कहा जाता है ब्रूम। झाड़ू लगाने के बाद जो कॉर्नर में आप कचरा इकट्ठा करते हैं उसे समेटने के लिए आप एक सूपड़े का यूज करते हो। उस सूपड़े को इंग्लिश में डस्ट पैन कहते हैं। जिसमें आप कचरा समेटते हैं उसे आप कहते हैं डस्ट पैन। बाजार में कई बार डस्ट पैन ब्रश के साथ आता है, तो आप कहेंगे डस्ट पैन एंड ब्रश। इज दैट क्लियर? कचरा आपने समेट लिया। कचरे को समेटने के बाद आप कचरा एक कूड़ेदान में डालते हैं। इस कूड़ेदान को इंग्लिश में कहते हैं डस्ट बिन। इसे कहते हैं डस्ट बिन। डस्टबिन में आपने कचरा समेट के डाल दिया। डस्टबिन का काम ओवर, कचरा आपने समेट लिया। अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो घर में आपको पोछा लगाना है तो आपके पास एक बाल्टी होनी चाहिए। बाल्टी को इंग्लिश में बकेट कहते हैं। बाल्टी को इंग्लिश में बकेट कहते हैं। बकेट में पानी भरने के लिए होता है, कई बार आप नल से डायरेक्ट पानी ले लेते हो जिसे हम कहते हैं टैप। नल को क्या कहा जाता है? टैप। ठीक है, पर कई बार होता है कि टैप दूर है तो आप एक पाइप की मदद लेते हो पानी को भरने के लिए। तो जो पाइप आप यूज कर रहे हो सफाई में, घर की कई बार आपको धुलाई करनी है या आपको पानी से धोना है, तो आप एक रबर का लंबा सा पाइप यूज करते हो, उसे कहा जाता है होज। क्या कहा जाता है? होज। एक प्लास्टिक रबर ट्यूब जो आप यूज कर रहे हो पानी को भरने के लिए या सफाई धुलाई करने के लिए, उसे कहते हैं होज। ठीक है, अब बाल्टी
आपने पानी भर लिया, बकेट में आपने पानी ले लिया, अब आपको पोछा चाहिए। तो पोछा जो आप यूज कर रहे हो फर्श को साफ करने के लिए, उस पोछे को इंग्लिश में कहते हैं मॉप। तो मॉप एंड बकेट को यूज करोगे आप पोछा लगाने के लिए। अब अगर आपने पानी से घर धोया हुआ है तो आपको पानी को निकालने के लिए एक और टूल की जरूरत पड़ती है जिसे आप कहते हो वाइपर। पानी को खींच के बाहर निकालने के लिए आपको यूज करना होगा वाइपर। वाइपर का यूज होता है। तो आपने घर को धोने के लिए वाइपर का यूज किया। आप ये सारी क्लीनिंग करने के दौरान अपने हाथों को अगर डस्ट, पानी, डिटर्जेंट इन सब चीजों से बचाना चाहते हैं तो आप रबर के ग्लव्स पहनते हैं जिन्हें रबर ग्लव्स कहा जाता है। सो आई होप अब आप अगली बार जब क्लीनिंग टूल्स को यूज करेंगे तो इंग्लिश में ही उनके नाम लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समय देने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अभ्यास, अगला वीडियो होगा खास।